नमस्कार। जीवन जीने के लिए जल, जंगल और ज़मीन बहुत ज़रूरी है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी विशेष उल्लेख किया गया है और इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में पेड़, पौधे, नदी, झील, सागर, पहाड़, पर्वत इनका विशेष स्थान रहा है। मनुष्य के साथ इनका अनुनाश्रय संबंध है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य अलग और ये अलग। हजारों सालों से नहीं, लाखों सालों का इतिहास हमारे पास है। तब से लेकर आज तक इंसान इन्हीं के साथ मिलकर रह रहा है। 21वीं सदी जो बहुत ही आधुनिक सदी कहलाती है, लेकिन बदकिस्मती से इस सदी ने जल, जंगल और ज़मीन पर बड़ा कठोर प्रहार किया और हमारे जंगलों की कटाई इतनी हो रही है कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे पहाड़ नंगे होते जाएंगे। जो पहाड़ हरे भरे होते थे, शोभित होते थे, जल से भरे होते थे, वो पहाड़ नंगे होते जा रहे हैं। क्यों? मानव के लालच में। और आज उस लालच का शिकार अरावली पर्वत हो रहा है। यह पर्वत दुनिया का सबसे पुराना पर्वत में से एक है। इसकी आयु 1 अरब साल से भी पुरानी है। और यह पर्वत सिर्फ पर्वत नहीं है, बल्कि यह पर्वत हमें हरे भरे जंगलों को न सिर्फ देखने का मौका दे रहा है, बल्कि बारिश का भी मौका दे रहा है, बल्कि यह धूलकण से भी बचाता है। कुछ क्षेत्र को रेगिस्तान होने से भी बचाता है। ऐसा है हमारा अरावली। अरावली को लोगों ने वो वृद्ध बाप या वृद्ध माँ बाप कह लिया है कि जैसे लगता है कि वो बूढ़ा हो गया तो अब उसे वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए। क्या बूढ़े माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या अपने घर में रखते हैं? आज वैसा ही सम्मान हम अरावली को दे रहे हैं। इतना पुराना पहाड़ होने के कारण हमने आज एक नियम बना लिया। क्या नियम निकाला? कहते हैं कि न्यायालय ने एक नियम बनाया कि 100 मीटर से ऊंचाई से 100 मीटर की ऊंचाई तक का जो हिस्सा है उसे पहाड़ नहीं माना जाएगा। और हमारे यहाँ जो खनिज माफिया हैं, ये कई सालों से लगे हुए हैं अरावली को खोदने में। और कई ऐसे गांव हैं जिसकी आबादी मुश्किल से 1000, 2000, 5000 की है। कहते हैं कि वहाँ रोज 300-400 डंपर चल रहे हैं। रोज इतने धूलकण उड़ रहे हैं कि वहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अरावली को नंगा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर निकालकर धन और धन कमाना चाहते हैं। क्या अरावली केवल धन कमाने का स्रोत है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों को अरावली प्रभावित करता है और जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान को। करीब 700 वर्ग किलोमीटर की इसकी लंबाई है और उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है, करीब 70% से ज़्यादा, वो राजस्थान में है। वो राजस्थान के पश्चिमी भाग को और पूर्वी भाग को 20 से बांटता है। जो रेगिस्तान का क्षेत्र है राजस्थान का, उसको वो पूरब भाग, जैसे दौसा का क्षेत्र है, भरतपुर का क्षेत्र है, यहाँ जो अरावली की जो पहाड़ी है, इन पहाड़ियों को वो बचाता है। अलवर का जो क्षेत्र है, ये हरा भरा क्षेत्र है। आप अलवर जाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि हम राजस्थान की जो भूमिका हमारे अंदर आती है, वो लगता है कि एक सूखा हुआ क्षेत्र है। बिल्कुल नहीं, वो हरा भरा क्षेत्र है और पानी से भरा हुआ क्षेत्र है। अगर अरावली पर्वत ना हो तो वो सारा क्षेत्र रेगिस्तान, मरुस्थल बन जाएगा। जो पश्चिम राजस्थान से जो हवा आ रही है धूलकण की, वो हवा को अरावली न सिर्फ रोकती है, बल्कि दिल्ली को भी धूलमय होने से बचाती है। यानी कि दिल्ली के लिए भी अरावली बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की जो गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी को रोकने का भी काम अरावली पर्वत करता है।
तो बजाय कि हम इस अरावली को और हरा भरा करें, हम इसे निर्मम तरीके से इसके ऊपर जंगलों की न सिर्फ कटाई कर रहे हैं, बल्कि पत्थरों को भी निर्मम तरीके से तोड़ रहे हैं। हमारे देश में हमारे कन्हैया, कृष्ण कन्हैया गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। वो एक प्रतीक है, यानी कि पर्वत को भी हमारे यहाँ भगवान सम्मान दे रहे हैं, लोग भी सम्मान दे रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो अरावली पर्वत के जंगलों को काटना चाहते हैं? उनके पत्थरों को काट काट कर ज़बरदस्त प्रदूषण फैला रहे हैं। ये कौन लोग हैं? इनको रोकना होगा। ये ऐसे लोग हैं जिनको जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। और अरावली पर्वत हमारा मस्तक है। मस्तक को क्या काटने देंगे? क्या कोई घर की चीज़ पुरानी हो जाती है लेकिन वो काम के लायक है तो उसे फेंक देंगे? क्या अपने माँ बाप को फेंक देंगे? क्या अपने बुजुर्ग माँ बाप को फेंक देंगे? वैसे ही अरावली पर्वत हमारे बुजुर्ग माँ बाप हैं। इनको बचाइए, क्योंकि ये हमारी विरासत हैं। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। माना कि अरावली पर्वत का बहुत सारा एरिया नंगा है, वहाँ पर ना जंगल है ना कुछ और है, लेकिन बहुत सारा जो क्षेत्र है अरावली का वो बहुत ही हरा भरा है और पानी से भरा हुआ है। अरावली पर्वत अरबों सालों से अरावली पर्वत पर्यावरण की रक्षा कर रहा है और पिछले कई लाख साल से वो हम इंसानों को दे ही तो रहा है। वो क्या कर रहा है? दे रहा है। हम उसे क्या दे रहे हैं? हम उसे और ठूठ कर रहे हैं। वो तो प्रेम से सब कुछ दे रहा है। अरावली सब कुछ दे रहा है। इसलिए अरावली को बचाइए। अरावली को बचाने हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए। जय हिंद।